सेवा छोड़ के जो सत्संग में जीव चला जाता है फिर उसे क्या उस सत्संग का लाभ होता है? ऐसा ना, गुरु का हुक्म ही सब कुछ होता है। मतलब सत्संग में कुछ नहीं है जी। आप देख रहे हो कितने सत्संग हो रहे हैं दुनिया में, कितने लोग कथा कीर्तन कर रहे हैं, अच्छी बात तो वो भी कह रहे हैं, वो भी देखो परमात्मा की क्या मीठी मीठी बात कर रहे हैं। आदमी सुने तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, कई बार आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। लोग कहते हैं वो क्या गुणगान किया है ना। सेवा भी लोग खूब खूब कर रहे हैं, क्या पैसे से धन से लोगों के परमार्थ के लिए लगा रहे हैं, पर जो है वो सारी चीजें तब तक फायदेमंद नहीं है जब तक पीछे मालिक नहीं है। जब तक पीछे मालिक नहीं है, उसके जो है हुक्म में रहने से ही जीव का उद्धार होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है महाराज जी जो है भजन पे खूब कहते थे, स्वामी जी भजन को बिल्कुल नहीं कहते। पर जो है मैं कहता हूँ भाई हर एक संत की अलग शैली होती है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे धुन सुना करो, वो कहते थे आवाज जो है सुना करो, अंदर से आवाज आ रही है। जयमल सिंह जी महाराज भजन पे बड़ा जोर दिया करते थे, वो खुद भी भजन बहुत करते थे। तो हर एक संत जो है वो अलग तरीके से काम करता है, पर काम वो एक ही करता है। क्या काम करता है? जोड़ने की। तुम्हें जुड़ना है बस। पहले भजन पे किया, फिर अब स्वामी जी ने जो है सिर्फ एक ही बात कह दी कि सेवा करो। और अब तो स्वामी जी एक और बहुत ही सरल सी बात कहने लगे भाई मेरी याद करते रहा करो। तो ये जो याद रखने वाली चीज है, नहीं मुश्किल हो चाहे सरल हो, इसमें वही नहीं हमें अब सवाल ये उठता है कि जो है गुरु की बात हमें क्या कहने को मजबूर जब बैठेंगे सारी बातों की जड़ ये है, वो कह रहा है कि भाई जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा उद्धार तुम्हारे तरीके से नहीं होगा। तुम अपने आप जो है कोशिश करो, तुम्हारे घर से लाइट जो है पावर कनेक्शन हाउस से आए तो वो जो है तुम्हारे घर को सारे कनेक्शन को फ्यूज कर डालेगी। पर जो है मेरे तरीके से जाओगे तो जो है घर में लाइट भी आएगी और आनंद भी होगा, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, बिजली भी आएगी, सब कुछ आएगा। पर आएगा तभी जब जो है तुम बाहर आ रहे खंबे से तार जोड़ोगे। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मेरे तरीके से भजन करो। नहीं ऐसा मैंने देखा है भैया जी, कुछ लोगों ऐसे सिखाया तरीका नहीं है, तो कहते हैं भैया जी का स्वरूप ध्यान करके भजन करने का। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं, तरीका गलत तरीका है। हाँ, और हो सकता है उन्होंने मैं स्वामी जी का, हमने कहा स्वामी जी का स्वरूप ध्यान करके करोगे भजन कभी भी नहीं बनेगा। नहीं, फिर वो उसे भजन मान लो। ऐसा है ना, थोड़ी देर तक वो रूप रहा, वो कहते हैं अंदर रूप आ रहा, अंदर स्वरूप आ रहा, वो कहते हैं आ गया स्वरूप, और 5 मिनट से ज्यादा वो बैठ नहीं पाते, कल्पना गया वो जो है उठ जाते हैं, कहते हैं हमने तो स्वरूप देख लिया। अब जो तस्वीर देख के बैठा 2-4 मिनट तो उसकी छाया रहती है अंदर, तो वो चीज तो हमेशा ही मना की गई। पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक महापुरुष का जीव को जोड़ने का समय मुताबिक तरीका होता है। वो जो है सिर्फ एक बात कहते हैं कि भाई तुम मेरी बात में रहो, और मेरी बात से ही तुम्हारा उद्धार होना, बाकी दुनिया की तमाम बातों से नहीं होना। अब एक बात सुनो, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने धुन पर जोर दिया, उन्होंने जो है भजन पर ज्यादा जोर नहीं दिया। वो कहते थे भजन किया करो पर धुन खूब सुना करो। अब अगर ये बात गौर से देखी जाए तो महाराज जी कहते थे भजन बहुत किया करो, भजन पे उन्होंने बड़ा जोर दिया। तो अगर इस बात को देखोगे तो कहोगे कि भाई बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते थे कि धुन सुना करो, हुजूर कहा करते थे भजन किया करो। दोनों चीजें एक दूसरे से अलहदा है। अलहदा चीजें जो है उनको जो है हम कर भी लें तो जो है आदमी ये संशय में पड़ता है हम किस बात को मानेंगे। तो वो कहते थे वो बड़े गुरुजी थे, हम उनकी बात मानते हैं। पर वो तो नहीं है आज जो मौजूदा है वो कुछ और कह रहा है। मौजूदा कह रहा है भजन करो, उससे पहले वाला कह रहा था धुन सुनो। वो उस वक्त हो सकता है जरूरी रही हो। अब आज जो मौजूदा है वो कह रहे हैं कि जो है मेरा सिमरन करो, सेवा कर लिया करो, सेवा में खूब मन लगाया करो। तो गुरु जो बात कहता है असलियत में उस बात को मान लेना और उसी में पूरी श्रद्धा पूरा मन लगाना, इसी से जो है सफाई होती है, इसी से जुड़ाव होता है। ये जुड़ाव ही भजन सिमरन की पूंजी है। काम वो सब करा लेंगे, पर जो है हर एक चीज को कराने के पीछे एक तरीका है कि आपकी पहले गुरु से जुड़ाव हो गया कि नहीं हो गया। मान लीजिए आपको भूख ही नहीं लगी है और आपके सामने खाना परोस कर रख दिया जाए, तो जो है आपकी इच्छा ही नहीं होगी खाने की। आपने मुश्किल से खा भी लिया, 1-2 निवाला तो बदहजमी हो जाएगी, फिर पेट थामे घूमोगे। पर जो है दूसरा तरीका क्या है कि भाई जिसको भूख लगी है उसके सामने अगर सूखी रोटी रख दो तो बड़े प्रेम से खा जाता है, कहता भाई मिली तो प्रभु की बड़ी दया है। तो पहले वो भूख लगाने के लिए आता है।
इच्छा गुरु को पाने की, गुरु दर्शन की, गुरु को जो है अंतर प्राप्त करने की, ये जो है भूख लगना है। जब भूख लग जाएगी तो क्या आदमी रोटी नहीं ढूंढ लेगा? वो भाग दौड़ करके अपना इंतजाम कर ही देगा। कहता भूख लगेगी तो भैया जहां तक भागना पड़े भागूंगा, पर रोटी खाई के छोड़ूंगा। पर जो है अगर किसी को भूख ही ना लगी हो तो आप उसके सामने परस दो तब भी नहीं खाता। तो महाराज ये कहते हैं, महापुरुष ये कहते हैं कि भाई हम रोटी नहीं दे रहे, हम भूख दे रहे हैं। जब तुम्हारी इच्छा प्रबल हो जाएगी तो तुम अपने आप बात को समझ जाओ गुरु क्या कहना चाहते हैं। तो वो चाव पैदा कराने के लिए सारे काम करते हैं। दुनिया का चाव कम हो, गुरु को पाने का चाव ज्यादा हो, बस इतनी सी बात है। और ये काम तभी होता है जब कोई थोड़ा थोड़ा वक्त उनकी बात को समझने में देता है। मान लिया उन्होंने कहा सिमरन कर दिया, तो सिमरन जो है करना गुरु की याद में थोड़ा सा वक्त देना है। अगर कोई वक्त नहीं देगा तो सिमरन तो होनेगा नहीं। जब सिमरन नहीं होगा, जब लगन नहीं होगी, इच्छा नहीं होगा, फिर कोई कितनी शिकायत करे कि भाई मेरा वजन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता, मुझे अंतर दिखाई नहीं देता, तो वो क्या कहेंगे? उन्हें कहना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, समय पे हो जाएगा, हम करा लेंगे। फिर उन्हें मालूम है आखिरी में भाई कांटा डालेंगे और खींचेंगे इसे, जैसे भी होगा इसको पकड़ के लाएंगे ऊपर। तो जो है गुरु एक सहजता से भजन कराने के लिए बड़े सहज बात है। उस बात को पकड़ लेने से अपने आप रास्ते खुलते हैं, अपने आप बात समझ में आती है। मैं दोपहर उठा था सुमिरन के, जैसे मान लीजिए एक तो सारे कार्यकलाप हम गए, संडीला गए, वहाँ सारा प्रोग्राम देखा, गुरु की याद में रहे। एक तो वो सुमिरन है, अब एक सुमिरन है 5 शब्दों का सुमिरन जो हमें दिया गया है, सुमिरन करते हैं। इसमें फायदा मतलब 5 शब्दों के सुमिरन का है या उसमें दिल मन लगा करके? मतलब दोनों चीजों का। ऐसा है, मान लीजिए आपने 5 शब्दों का सिमरन किया और ध्यान लगा रहा बाहर की चीजों में। हम अभी सिमरन कर रहे हैं पर सोच रहे लंगर कब बटेगा, सोच रहे खाना कब खाएंगे, सोच रहे सोएंगे कब, सोच रहे सुबह उठेंगे कब, तो वो सिमरन किसी काम का नहीं। दूसरी बात, आप गुरु की याद कर रहे, फायदा उसका है, पर उस वक्त आपके 5 शब्दों का सिमरन नहीं चल रहा, तो वो भी आपके लिए भजन सिमरन में तरक्की का रास्ता नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप भजन करने बैठते हो, आंखें बंद करते हैं, तो आपके मन को रोकने का तरीका है ये 5 शब्द। 5 शब्द जिस रंग में रंगे होते हैं उसी तरफ मन खिंच जाता है। अभी तो 5 रंग किसी शब्द में नहीं रंगे हुए, अभी तो हम करते हैं तो हमारा मन जो है वो अपने आप स्थित होता है, छूट जाता है। जब हम इन 5 शब्दों को जाप करते हुए गुरु की याद बनाकर रखते हैं तो जो है धीरे धीरे 5 शब्द चार्जिंग ले लेते हैं। जब आप भजन के वक्त इन्हीं 5 शब्द का सिमरन करते हो, अगर मन भागता भी है तो जैसे ही शब्द का सिमरन शुरू करते हो वो जो है फट से उनकी याद में जुड़ जाता है। और ऐसा शुरू में बहुत बार होता है, बहुत बार मन भागता है, बहुत बार मन वापिस आता है। पर ये क्रिया जो है इतनी आसान हो जाती है कि भजन करना जो है वो पहले के मुताबिक आसान होता है। धीरे धीरे ये हालत हो जाती है, आप जब सिमरन करते हो तो जो है मन भागना ही छोड़ देता है, वो एकदम हथियार डाल देता है, कहता है भाई ये तो जो है रंगे हुए हैं अंदर से। फिर धीरे धीरे हालत ये होती है आप सिमरन शुरू भी नहीं कर पाते, याद आने लग जाती है, अंदर तार जुड़ जाता है। फिर चौथी हालत ये होती है कि जो है सिमरन का पता ही नहीं चलता और गुरु का जो है अंतर से वो कार्यक्रम चालू हो जाता है, अंदर देखने दिखाने। तो पहले जो है जाप किया जाता है, धीरे धीरे उस जाप की भी जो है जरूरत नहीं है। अंदर जो है जरा सा आप आंखें मूंद करके बैठो, थोड़ा सा सिमरन करो, वो जो है अंतर गुरु जी जो है प्रकट होकर के काम करना शुरू कर। पर वो इतने आगे की हालत है जिस हालत को पाने के लिए पहले इस चीजों को करना जरूरी है। यानी कि पहले जो है सिमरन करना जरूरी है। सिमरन करने से पहले 5 शब्दों का चलते फिरते उठते बैठते दुनिया के कोई भी काम करते अगर हम खाली हों, मन से गुरु की याद के सहारे उसका लगा रहना जरूरी है। इस काम को करने से धीरे धीरे हमारी तैयारी होती है। ये तैयारियां हैं भजन पे बैठने की और उससे जो है कुछ प्राप्त करने की। कर्म भी कटता है क्या भाई? कर्म तो कटता ही, कर्म तो हर उस चीज से कटता है जिस चीज से हमें गुरु की याद आती है। कर्म तो हर उस चीज से कटता है जिससे गुरु की नजदीकी मिलती है। कर्म तो हर उस एक काम से कटता है जिससे हमें गुरु के पास बैठने, उसके स्पर्श करने, उसके नजदीक बैठने का मौका मिलता है। ये तो बहुत ऐसी अनकही चीज है जो अंदर ही अंदर काम करती रहती है और हम उस चीज को जान भी नहीं पाते।
महाराज जी कहते थे गुरु जो है स्पर्श करके, दर्शन दे करके, नजदीक बिठा करके, बात करके, कई बार तो जो है वो अपने साथ जीव को लगा करके ऐसे अनगिनत कर्म काट देता है जिसकी तो हम गिनती भी नहीं जानते, पर वो चीज जो है सिर्फ उसकी मौजूदगी और उसकी दया में से ही होती है। तो कर्म तो हर उस चीज से कटता है जिससे गुरु की याद आए, गुरु की नजदीकी मिले और उसके सामने पहुंच जाए। पहुंच जाना भी कर्म काट देता है। स्वप्न हम देखते हैं, भजन करने के बाद हम सो गए, मान लीजिए तो स्वप्न में भी वही ख्याल आता रहता है, उसमें गुरु का स्वरूप आता है, वो भजन नहीं है क्या? भजन तो सिर्फ बैठ करके कमाई करना है। स्वप्न में आपने जो कुछ देखा वो तो ऐसे है जैसे आपको खाली वक्त में और फायदा मिल गया, बोनस फंड मिल गया, आपको इधर उधर की चीजों से अच्छा गुरु की याद आ रही है। आपको मन का काम ये है जिसकी याद करेगा उसी को घुमा घुमा के दिखाता रहेगा। ये अपने आप कुछ नहीं करता, जो आप इससे कराते हो वही करता है। भजन तो सिर्फ यही है कि आप गुरु की याद में बैठ करके साधना करें। इस साधना को आप खूब जो है अच्छे से सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप जो है गुरु जी से थोड़ा सा प्रेम करें, थोड़ी सी याद जुड़ जाए, थोड़ा सा जो है गुरु जी में लगन जुड़ जाए, तो जो है ये कार्यक्रम 24 घंटे चलता रहता है। कितने ऐसा भी होता है भैया जी, जैसे मान लिया भजन कर रहे हैं, करते करते कभी कभी तो महीनों ऐसे ही काल बना रहता है, चलो गुरु जी के भजन, कभी कभी ऐसा आता है मोदी वो काम कर रहे आज लंबी करो क्या फर्क, ये क्या चक्कर भी ऐसा है ना, ये सिर्फ तभी तक होता है जब तक अंदर से रंग नहीं लगा। एक बार बताओ, देखो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है चिंता एक बार हो जाती है, किसी भी चीज की चिंता हो, अब वो चिंता जो है जब हमने कोई काम शुरू किया हमें उसका ध्यान नहीं रहा, जब काम छोड़ा कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें याद करना पड़ता है कि अरे भाई हम वो चिंता कर रहे थे, वो चिंता जो है हमें दोबारा हो जाती है। क्या हमें सोचना पड़ता है, वो चीज अपने आप आ जाती है और इतनी स्वाभाविक रूप से आ जाती है कि हम जो है बिना एक घड़ी की देरी किए फिर से उस चिंता में मगन हो जाते हैं। कई बार रात को सोने की कोशिश करते हैं तो रात को भी वो चिंता उठा देती है। तो ये क्या है, ये जो है मन का किसी याद में इतनी पक्के तरीके से जुड़ जाना है जिसका प्रभाव वो दिन रात एक घड़ी भी नहीं छोड़ सकता। और नतीजा क्या निकलता है कि जब तक आप उस काम को निपटा नहीं लेते या जो है आपकी चिंता नहीं मिट जाती, आपको चैन नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपके अंदर स्मरण से पैदा हुई, याद से पैदा हुई, और कितने कम समय में, एक घड़ी से भी कम समय लगा आपको पता चल गया कि आपके घर में जो है वो ताला टूट गया। इतनी सी बात पता चली आपको, आपका घर से प्रेम है, आपकी घर की चीजों से प्रेम है, ताला टूटते ही आपके मन में विचार आए अरे पता नहीं क्या क्या चला गया होगा। अब क्या हुआ, अब आप जब तक यहाँ हो आपके घर में ही चिंता लगी है। ऐसा ही होगा ना, कुछ तो ऐसे ही होंगे, कहेंगे भाई छोड़ो ये सब, भागो यहीं से। ऐसा ही होगा ना, हम चले। हाँ ऐसा भी होता है कभी भैया जी, नए पुराने पता नहीं क्या बात है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे रात को हम सोचते कितनी भी टाइम चाहे 2 बजे सोए, अब चाहे मैं 1 बजे सो जाए 12 बजे, लेकिन वो 8 जैसा मतलब कोई खा देता था। आदत होती है, शरीर को एक आदत लग जाती है। जैसे आप दोपहर में 12 बजे खाने लग जाओ, आपका रोज का नियम बन जाए दोपहर 12 बजे खाना ही खाना है ना, ऐसी आदत बन जाए आपकी, तो क्या होता है कि अगर एक दिन कोई ना भी आपको जो है बुलाने आए तो आपको ठीक 12 बजे अंदर से क्या अनुभव होता है, भूख लग गई। आपको किसी ने जगाया, भूख लग गई नहीं, और आपको अंदर से उस चीज का एहसास हो गया। शरीर को एक आदत होती है हर एक चीज को करने की, आप इसको जिस तरह से ढालना चाहो ढाल सकते हो। अगर आप कहो कि भाई आज से मैं 12 बजे नहीं 1 बजे खाया करूंगा, और आप 20 दिन लगातार मेहनत कर लो तो क्या होगा, 21वें दिन आपको 12 बजे नहीं 1 बजे भूख लगेगी। तो वो भूख कैसे लगी, भूख जो है आपकी अपनी इच्छा से नहीं लगी, आपकी आदत बन गई, शरीर को एक आदत बन जाती है। जैसी आदत में आप ढालो, अगर आप इसी शरीर को भजन की आदत में डाल दो, आप कह दो जब तक जो है भजन नहीं करूंगा तब तक जो है रोटी नहीं खाऊंगा, आप 20 दिन ऐसा नियम बना लो, 21वें दिन मैं कहता हूं आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भजन करने की इच्छा पहले होगी। शरीर की ये आदत बन जाती है। परेशानी यह है आदत हम नहीं बनाते, हम आदत नहीं बनाते, इसीलिए जो है हम रोज रोज डगमगाते हैं, रोज रोज गिरते हैं।
और मन की हालत ये है कि जब तक इसे किसी चीज की आदत ना लगे ये रंगा नहीं जा सकता, ये किसी काम में लगाया नहीं जा सकता। कहीं न कहीं जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब आप इसे हठ धर्मिता कह लो, आप इसे हठ योग कह लो, आप इसे कुछ भी कह लो, पर शुरू में इस मन पे थोड़ा सा जोर सबने लगाया। नहीं तो क्या जरूरत थी बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कि वो जो है खूंटी गाड़ करके और बाल बांध करके वजन करते। उन्हें जो है बाल जो है वो चोटी उसमें बांधनी पड़ी। क्यों बांधनी पड़ी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि नींद सताएगी और नींद से बचना है तो जो है जोर जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो किसी नींद प्यारी नहीं, सबको नींद अच्छी लगती है। पर वो कह रहे हैं कि नींद से ज्यादा मुझे भजन प्यारा है और इसलिए मैं जो है नींद को भी त्यागूंगा। तो वो भजन करते थे और चोटी बांध लेते थे और जरा से बाल खींचते थे, फिर से भजन शुरू। तो हठ धर्मिता या हठ योग आप उसे कुछ भी कह लो, पर शुरू की हालत में इस मन पर थोड़ी सी संयम कसना ये स्वाभाविक होता है। ये स्वामी जी ने कहा था कि आप जो टाइम बना लोगे उस टाइम आपकी निगाह अपने आप खुल जाएगी और जब तक भजन नहीं कर लोगे तब तक आप दूसरा काम कर नहीं सकते। आदत होती है, शरीर की आदत। उन्होंने जो कुछ कहा सिर्फ आदत के बारे में कहा, हम जैसी आदत डाल लें वैसी हो जाएगी। भैया जी 5 नामों का सिमरण किया गया, तो सिमरण का मतलब है उन्हीं 5 नामों का मन में रिपीटिशन। हाँ। अच्छा, उन 5 नामों में ये बताया गया है कि ये मंडलों के अधिपति हैं। हाँ। अब मैंने तो जाना नहीं क्या अधिपति है, नाम ही बस वो है। हाँ। मेरे दिमाग में न स्वरूप है उनका, क्योंकि देखे ही नहीं कौन हाँ। अधिपति है, कैसा है, या निराकार है या कोई साकार है, क्या है, तो उनका स्वरूप भी नहीं आना। तो अब सिमरण तो उनका शब्दों का चल रहा है, कर रहे हैं, और स्वरूप किसका आ रहा है कि ध्यान रखो गुरु का। तो गुरु अंतर में तो देखा नहीं, आपको देखा, स्वामी जी को देखा, तो उस सिमरण के समय में स्वरूप उन्हीं आपका ही तो आएगा। हाँ। और वो स्वरूप हमें ध्यान नहीं रखना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हम आदत डालते हैं, किसी चीज की आदत हम जब चलते फिरते डालते हैं तो हमारे मन में उस चीज के पीछे जो भाव है उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। गुरु स्वरूप से हमारा जुड़ाव नहीं होता। गुरु की शक्ल पे हमारा ध्यान जमा करके हमें सिमरन नहीं करना, हमें ऐसी चीज की याद करके सिमरन करना है जिस चीज से हमारा मन दुनिया से हटे और गुरु की याद में लगे। मान लीजिए आपको 100 उदाहरणों में से एक उदाहरण बड़ा अच्छा लगा जिसमें आप स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी ने आपको बड़े प्यार से देखा और आपका मन गदगद हो गया, आपको ऐसी खुशी हुई जितनी आपको 99 बार नहीं हुई। तो 99 बार को छोड़ करके उस एक उदाहरण को याद करके आप सिमरन करो। वो याद आप किस लिए कर रहे हो? दुनिया की याद काटने के लिए। सिमरन आप किस लिए कर रहे हो? इस मन को आदत डालने के लिए। ये तो हो गई एक चीज। जब आप भजन में उसी चीज का सिमरन करते हो तो आपको ये सोच के नहीं सिमरन करना कि इस चीज का कोई अर्थ भी है। वो तो जब प्रकट होता है तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये चीज निरर्थक नहीं है, बल्कि ये चीज अंदर से बिल्कुल उसी चीज का एक प्रतीक है, उसकी जो है परछाई है। इसीलिए गुरुजी ने बिल्कुल वैसा वैसा ही नाम बता दिया है। तो पहले तो हमारे लिए शब्द निरर्थक ही होते हैं। हम इन शब्दों की बजाय कोई भी शब्द का सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए शब्दों की कोई कीमत नहीं है और हमने इन शब्दों के अर्थ को देखा भी नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं पाया। तो हमारे लिए ये शब्द बेमाने होने चाहिए शुरू में, इसका हमें कोई अर्थ भी नहीं लगाना चाहिए। तो मन को संतुष्ट हाँ। दूसरी बात यह है, जब अनुभव हो जाए तब हम जान जाएं कि हाँ ये और वो एक जैसा है, वो अलग बात है। पर शुरू में हम जब सिमरन करें तो सिर्फ 5 शब्दों को 5 शब्दों की तरह ही सिमरन करें। दूसरी बात, जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे मन में उस दिन गुरु का वो शक्ल, फोटो या तस्वीर नहीं आती, बल्कि उसकी याद आती है। क्योंकि हमें याद ही का तो सिमरन करना है, हमें तस्वीर का जो है ख्याल नहीं करना। हमें गुरु की उस याद का सिमरन करके दुनिया की याद काटनी है, जिससे हमारे मन में गुरु की प्रेम, उसकी याद, उसका ख्याल बसे। और ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, आपके साथ नहीं घटे हो, आपने दूसरों के साथ घटते हुए देखे और आपको उसकी बड़ी खुशी हुई हो, वो देख करके आपको बड़ा चाव बना। जैसे मैंने कई बार क्या देखा, स्वामी जी जो है जब किसी से बात करते हैं तो कई बार बड़ा मुस्कुराते हैं, तो जो है वो देख करके कई बार बड़ी खुशी होती है, वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। तो वो सीधी चीज मेरे साथ तो नहीं हुई, वो हो रही है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, पर जो है वो देख करके कई बार बड़ी खुशी होती है। तो जो है वो चीज जो है जो मन को दुनिया की याद से खींच करके गुरु की याद की तरफ ले जाए, पर मन सिमरन में लगा हुआ है, तो उससे आपने कोई तस्वीर नहीं बनाई,
उससे आपने गुरु की याद से दुनिया की याद को काट लिया। गुरु कृपा का आधार बन गया। ये हम जैसे सिमरन किया, जब आप बैठ के सिमरन करेंगे तो उस वक्त आपको गुरु की शक्ल नहीं आएगी। अच्छा, शकल ना आवे, हाँ। लेकिन हमने अगर ध्यान किया कि हम अपने गुरु में ध्यान लगावें, हाँ, तो वो तो स्वरूप तो आ ही जाना है। क्योंकि जिस तरह हम दुनिया की किसी चीज की याद करें सिमरन में, हाँ। तो उस चीज का अगर हमने देखी है, हाँ। तो स्वरूप तो आना ही है। ऐसा ना स्वरूप आ जाए कोई बात नहीं है, पर आपको स्वरूप पे ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान किस जगह होना चाहिए? दोनों आंखों के बीच में, और आपका ध्यान होना चाहिए शब्दों के सिमरन में। अगर गुरु का स्वरूप आ रहा है, गुरु की याद आ रही है, तो अच्छा ही है ना, क्योंकि दुनिया की याद तो जा रही है ना उससे। और दुनिया की याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की याद से आदमी की एकाग्रता नहीं बनती, उसके अंदर का ख्याल नहीं खुलता। दुनिया की याद ना आए, उसके अलावा गुरु की याद आए, तो वो आपको वहां पर बिठा देगी, आपको उठने पर मजबूर नहीं करेगी। दुनिया की याद क्या करती है? आपको उठाने की कोशिश करती है। जब आप भजन पे बैठते हो, वो कहती है कि भाई 2 मिनट बैठ के उठो, काम करो, दूसरे काम में मन लगाओ। पर गुरु की याद आपको इससे बिल्कुल विपरीत उसी जगह बैठ करके कुछ अंदर देखने के लिए प्रेरित करेगी। तो दुनिया की याद से गुरु की याद अच्छी है, पर आपको ध्यान वहां नहीं लगाना। आपका मतलब तो सिर्फ इतना था, आपके मन से दुनिया की याद कट जाए, इसलिए आप सिमरन कर रहे थे। वो काम आपका इससे हो गया, क्योंकि उसमें आपके गुरु की याद आने लगी, जो कि लाभकारी है, फायदेमंद है। ध्यान आप दोनों आंखों के बीच में लगा रहे हैं, बड़े प्रेम से सिमरन आप करते जा रहे हैं। उससे जो है आपका मन धीरे धीरे बड़ी आसानी से उस जगह लग जाता है। पर उस चीज को जो है आप दूसरी चीज को ध्यान ना रख करके आपको सिर्फ दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाना। ये चीज भी जो है तभी होती है जब जो है गुरु जी का प्यार हमारे मन में धीरे धीरे आने लग जाता है। तो ये जो है दोनों चीज गुरु का सिमरन करा देता है। एक तो ध्यान टिका देता है, दूसरा जो है दुनिया की याद काट देता है। दुनिया की याद कट जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान तभी लगेगा जब गुरु की याद होगी। तो दोनों काम इस छोटे से सिमरन करने से आसानी से होने लग जाते हैं। महाराज जी कहते थे अगर इस काम को करना है तो एक तरीका और है। वो तरीका ये है कि जो है भजन पर बैठने से पहले थोड़ी देर आप प्रार्थना कर लिया करो। प्रार्थना करना क्या है कि आप दुनिया के सारे ख्यालों से हटा करके गुरु जी के सामने जो आपने दिन भर किया उस चीज को निकाल करके सामने रख दो। इसे दूसरे शब्दों में कन्फेशन कहा गया। कन्फेशन कहते हैं अपनी गलतियों को मान लेना। अब अपनी गलतियां हमने क्या करी? गलतियां तो बहुत होती हैं, पर हमें दिखाई दे तब की बात तो है ना। गलती ये कि हम दुनिया के कामों को याद रखते रहे और गुरु की याद को भूलते रहे। ऐसी गलती जिनमें हजारों बार होती है। हम प्रयास तो करते, हम इंसानी तो है ना, प्रयास करते हैं और वो भूल जाते हैं। तो जब भजन पर बैठने से पहले आदमी इस बात का ख्याल करता है कि हम आपके काम को करने के लिए आए थे और दुनिया के काम में लग गए, देखो कितनी बड़ी गलती हुई, तो उससे आदमी का मन द्रवित हो जाता है। उससे कुछ पाने के लिए उसकी मन में जो है अंदर बड़ी भारी इच्छा पैदा हो जाती है। वो गुरु के सामने एकदम जो है सादा साफ सुथरा हो जाता है। और उस दिन जो है थोड़ी देर भी वो बैठेगा तो उसका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे कि बैठने से पहले आप प्रार्थना कर लिया करो। उनका एक विशेष कारण और भी था। वो कहते थे इसको करने का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारा माहौल बन जाएगा, तुम्हारा परिवेश बन जाएगा। मान लीजिए आप कहीं से लड़ झगड़ कर आए हो, उस वक्त आते ही आपको शौक लगे कि मैं भजन पर बैठूं, तो क्या आपका मन टिकेगा? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो उसी जगह भागेगा। पर अगर आप बहुत अच्छा सत्संग सुनकर आए हो, आपके दिल में जो है बिल्कुल बात चुभी हुई हो, एकदम मामला जो है गरम गरम हो, और उसके बाद आपको भजन पर बैठने का मौका मिल जाए, फिर क्या होगा? एकदम मन टिकेगा। उस दिन वैसा टिकेगा जैसा दूसरे दिन नहीं टिकता होगा। तो परिवेश, माहौल पीछे जो है वो तैयार था। गुरुजी के पास जाने से ये माहौल तैयार रहता है, पर जब घर आते हैं ऐसा माहौल नहीं तैयार रहता, क्योंकि घर में तो हम 24 घंटे दुनियादारी से लड़ रहे हैं। दुनिया के काम काज, दुनिया की चाह चिंता परेशानियां। ऐसी हालत में ये जो परिवेश है ये बनाने के लिए संतों ने प्रार्थना का जिक्र किया। भजन पर बैठने से पहले प्रार्थना करो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर सको। जब अपने दिल को निकालकर गुरुजी के सामने रख दोगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे, सीधे सच्चे हो जाओगे उसके सामने, तो उसी दिन वो तुम्हें देख लेगा कि अब ये आ गया लाइन में। जिस दिन तुम अपने आप को उसके सामने रख दोगे, उस दिन उसे भी कोई देरी नहीं है। उस दिन वो भी जो है कुछ न कुछ अंदर का भेद खोलने लग जाता है।
तो सारी बात कुछ न कुछ व्यवहारिकता के रूप में गुरु से प्रेम में जुड़ जाने की है। एक व्यवहारिकता से प्रेम में जुड़ने का बात है, एक शाब्दिक तौर से प्रेम में जुड़ने की बात है। एक हम कहते हैं हम गुरु जी से बहुत प्यार करते हैं, ये भी सही है, करते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। एक वो चीज अंदर से महसूस करने की बात है, हम कह नहीं पा रहे हैं पर वो चीज अंदर से झलक रही है, अंदर से जो है वो चीज टक्कर मार रही है कि हाँ तुम करते हो, तुम्हें दर्शन करने हैं, तुम्हें पाना है। वो हालत जिस दिन बन जाती है उस दिन जो है बिल्कुल तैयारी होती है उसमें जो है नाम का बीज बोने की। तो संतों ने कहा ये तैयारी तुम रोज कर लिया करो। उसके लिए तुम्हें करना ही क्या है, भजन पे बैठने से पहले कोई भी काम कर रहे हो तुम जो है चलते फिरते जो है गुरु की याद बनाने लग जाओ। 3 चीजें हैं, कहते पहली बात तो तुम कन्फेशन किया करो। कन्फेशन कहते हैं अपने गुनाह निकाल के गुरु के सामने रखना। दूसरी बात कोई शब्द पढ़ लिया करो, अगर तुम कन्फेशन नहीं कर पाते शुरू में तो कोई शब्द पढ़ लिया करो, और अगर ये भी नहीं कर पाते तो तीसरी कोई ऐसी सुख भरी याद जिससे तुम्हें बड़ी खुशी हुई हो गुरु के पास जाकर के, उसको याद धीरे धीरे करने लग जाओ। ये धीरे धीरे आपके माहौल को बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपको जो है सबसे अच्छा ये है कि आप कन्फेशन करो, आप जो है अपनी बात कहो। अगर नहीं कह सकते तो दूसरा है शब्द पढ़ लिया करो, और सबसे जो है कम कारगर है कि आप जो है गुरु की याद वो उस घड़ी की जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली, पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है कि आप अपनी बात कहो। तो ये चीज जब होने लग जाती है तो काम बना बनाया है, समझ तैयारी है। इधर की तैयारी कैसी है?